चलो तो यहाँ तक तो सबका क्लियर है भाई, दिक्कत होगा तो बोलना। तो अब देखो यहाँ पे अब तीसरा क्वाड्रेंट में जाते हैं, अगर तीसरा क्वाड्रेंट में बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो अब ट्रायंगल क्या बना रहे हैं हम लोग, ये सी ओ तो कहानी बन गया है। अब यहाँ पर -4 है, नीचे आएंगे तो 1 2 3 यहाँ तक लेके खींचते हैं इसको, 1 2 3, तो ये भी तो आएगा आपका माइनस के हिसाब से कहानी। इसके एक्स एक्सिस पर -4 हो गया, अब वाई एक्सिस पर नीचे जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो माइनस में कितना, तो 1 2 3 का कहानी, तो ये -3 बन के आएगा। अब -3 बन के आएगा तो फिर इसको मिला दीजिए एक बार, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है। अब इसको यहाँ से मिला दीजिए तो ए बी सी, इसका नाम अगर डी पकड़ लेते हैं, इसका नाम डी पकड़ लेते हैं, डी पकड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सोचिए कि -4 यहाँ पर है, ये -3, तो नीचे ये परपेंडिकुलर का कहानी बन के आएगा। यहाँ पर अगर थीटा इसको बोल देते हैं हम, कि अब ये थीटा अगर है, तो सोचिए कि ये यहाँ पर इसके लिए परपेंडिकुलर, तो ये वाला कहानी बनेगा ओ डी, जिसका मान -3 है। बेस आपका ओ सी बनेगा -4, तो अब ये सी डी का मान कितना, तो क्या बोलेगा सी डी का मान में, कि अब ये -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर करिएगा, तो 9 16 25 का मतलब 5 ही बन के आएगा, ठीक है। तो पर ये जो आपका हाइपोटेनियस है वो तो 5 ही रह जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लिख दें कि इन ट्रायंगल सी ओ डी, इसमें बात करेंगे तो परपेंडिकुलर इसके लिए थीटा के लिए क्या कहलाएगा, ओ डी। यहाँ पर लिख देते हैं कि ओ डी का मान -3, बेस हमारा है ओ सी का मान हो जाएगा -4, और ये आपका जो एच कहलाएगा सी डी का मान हो जाएगा 5। तो अब यहाँ से बोलेंगे कि भाई साइन कॉस टेन कॉट सबका मान बताइए, तो क्या लिख दीजिएगा, साइन थीटा का मान क्या होगा, सोचिए कॉस थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पर पूछेंगे कॉट थीटा का मान क्या होगा, फिर बोलेंगे सेक थीटा का मान बताइए, फिर बोलेंगे कॉसेक थीटा का मान बताइए, क्या लिखिएगा। तो अब यहाँ से सोचिए जरा, ये आपका था थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, ये आपका था सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, और ये था आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो अब इसमें साइन थीटा तो जानते हैं पी बाई एच होता है, तो पी का मतलब है -3 और एच का मतलब है 5, तो लिखिएगा -3/5। कॉस थीटा में बी बाई एच होता है -4/5। इस सबको जाके अपने से लिखने का कोशिश करिएगा पहले 2 4 बार, तब दिमाग में सेट हो जाएगा। टेन थीटा जानते हैं पी बाई बी, तो -3/-4, -3/-4, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, केवल 3/4। कॉट थीटा का मान पूछेंगे तो यही चीज उल्टा करिएगा, -4/-3 बोलिएगा 4/3। अब इसमें सेक थीटा में क्या करिएगा, तो सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, -4/5 है, लिख दीजिएगा 5/-4, मतलब -5/4 वाला कहानी। कौशिक इसका साइन का उल्टा है, लिखिएगा 5/-3, इसका मतलब क्या है -5/3 लिखिएगा पूरा। तो इसमें क्या समझ में आया आपको, कि इसमें पहला क्वाड्रेंट में तो बोल दिया कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ये समझ में आया। दूसरा वाला केस में क्या बोलिए कि साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव रेस्ट नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव था, तो देखे कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव था, बाकी सब नेगेटिव था, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये लिख दिए। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या दिख रहा है, कि ये tan थीटा 3/4 और cot थीटा 4/3, ये दो आइटम पॉजिटिव है, बाकी सब में देखिए नेगेटिव चला। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपसे पूछता है क्या होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बोलिएगा, कि तीसरा क्वाड्रेंट में लिखिएगा कि tan एंड cot पॉजिटिव जाएगा, tan एंड cot पॉजिटिव, रेस्ट बोल दीजिएगा नेगेटिव। तीसरा क्वाड्रेंट में समझ में आया है कि आपको tan और cot को बोल दीजिएगा पॉजिटिव, बाकी सब में नेगेटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, मतलब 2 को पॉजिटिव 4 को नेगेटिव जाएगा, ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट वाले केस में क्या पकड़ के रखेंगे, सोचिए, लास्ट वाले केस में अगर इसको हम मिला देते हैं, बी डी को मिला देते हैं, तो क्या लिखते हैं अब आप, सोचिए कि इन ट्रायंगल बी ओ डी, इन ट्रायंगल बी ओ डी, इसको अगर बोल देते हैं थीटा, तो यहाँ से क्या पकड़ते हैं कि परपेंडिकुलर पी का मान ओ डी, ओडी का मान बोल दीजिएगा, ओडी का मान क्या लिखिएगा, तो भाई ओडी का मान -3, बेस हमारा यहाँ से बी ओ, ओ बी का मान लिखिएगा 4 पॉजिटिव है,
और इसका ये आपका हाइपोटेनियस, तो -3 का स्क्वायर करिएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, ये 5 का 5 रह जाएगा। मतलब BD का मान, H हमेशा पॉजिटिव रहेगा, BD का मान हो जाएगा 5। अब यहाँ से पूछेंगे भाई मान बताइए, सब का क्या लिखिएगा, तो साइन थीटा कितना, कॉस थीटा कितना, टेन थीटा कितना लिखिएगा। ऐसे पूछा जाए कॉट थीटा क्या बोलिएगा, सेक थीटा क्या बोलिएगा, कोसेक थीटा क्या बोलिएगा, कोसेक थीटा क्या लिखिएगा। ये आपका चौथा क्वाड्रेंट चल रहा है। तो साइन जानते हैं कि P/H होता है, तो P का मतलब परपेंडिकुलर तो -3, H का मतलब 5, तो लिखिएगा -3/5। कॉस वाले में क्या है, B/H, तो B है आपका 4 और H है आपका 5, तो लिखिएगा 4/5। टेन थीटा होता है P/B, तो P का मतलब -3, B का मतलब 4, लिखिएगा -3/4। इसमें कॉट में क्या बोलिएगा, B/PC का उल्टा बोल दीजिएगा, तो भाई 4/-3 माइनस लगा दीजिएगा। सेक वाले में क्या हो जाए, कॉस का उल्टा, तो लिख दीजिएगा 5/4। कॉसेक है साइन का उल्टा, तो लिखिएगा -5/3, लिखिएगा -5/3। तो इस हिसाब से आपको ये समझ में आ गया है कि पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है। तो पॉजिटिव में दिख रहा है हमको कि कॉस पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो चौथा क्वाड्रेंट में क्या बोल दीजिएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखिएगा कि सेक, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव। ये कंसेप्ट समझ में आया कि अगर हम अब आपसे ये बोल दें, यहाँ तक जो देखें हम लोग, इसका कहानी क्या बन के आएगा, सोचिए कि इसको लिख देते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पर बोल देते हैं कि पहला क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड क्वाड्रेंट में बोल देंगे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, ये समझ में आपको आ गया होगा। तीसरा क्वाड्रेंट में देखें हम लोग कि टैन कॉट पॉजिटिव और रेस्ट हो गया आपका नेगेटिव, ये समझ में आ गया होगा। चौथा में देखें कि कॉस सेक है पॉजिटिव और रेस्ट है नेगेटिव, आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। पहला क्वाड्रेंट में हम लोग क्या बोले कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री माइनस थीटा पहला में रहेगा। दूसरा में बोलेंगे कि 90 डिग्री प्लस थीटा से 180 डिग्री माइनस थीटा तक रहेगा। तीसरा क्वाड्रेंट में बोलेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा से 270 डिग्री माइनस थीटा तक रहेगा। चौथा में बोलेंगे कि 270 प्लस थीटा से 360 डिग्री माइनस थीटा तक रहेगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब इस पर काम आगे सिखाएंगे, इसको एक बार समझ के देखिएगा, इसमें अगर दिक्कत बनेगा तो बताइए। ये सब कुछ समझ के देखिए, कोई समस्या अगर है, नहीं बुझा रहा है, कोई ढंग का कंफ्यूजन अगर है तो एक बार बता दीजिए। ये अगर क्लियर हो गया है तो ठीक है, किसी को भी अगर समस्या बनता है इसमें तो बोल दीजिए। तो क्लास आज का खत्म है, इसी सबको ढंग से देखिएगा एक बार। जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है पहले से भी बताए थे, सारा फॉर्मूला को एक बार उल्टा पलटा के देख लीजिएगा। सारा फॉर्मूला को एक बार उल्टा पलटा के देख लीजिएगा। जो भी याद करने का कहानी है याद करिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन समझ में आएगा तभी, जब फॉर्मूला याद रहेगा तो काम आपका आसान हो जाएगा। एक बार ढंग से सबको देख लीजिएगा। ये जो भी बताए थे इसको अपने से कर करके समझने का कोशिश करिएगा कि पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव कैसे हुआ है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव कैसे हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव कैसे हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव कैसे हुआ है। इसी चार्ट को देखिएगा, समझने का कोशिश करिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में कल फिर बताएंगे कि साइन 90 प्लस थीटा में क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 270 प्लस थीटा क्या होगा, 270 माइनस थीटा क्या होगा। इस सब के बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो जितना कुछ देखे हैं इस सबको ढंग से पहले समझने की कोशिश करिएगा, और जितना जो कुछ याद करना है कहानी कर लीजिएगा, इसका आगे कल करवाएंगे। ठीक है।